नमस्कार। आरआरबी ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे सभी स्टूडेंट्स का हमारे स्टडी बुक एमसीक्यू पर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। ये सभी प्रश्न जीके एवं जीएस से संबंधित है। हम प्रत्येक प्रश्नों को डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे, जिससे कि आपके आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? ऑप्शंस हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, भारत। तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है और विश्व का सबसे पहला संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। विश्व का सबसे लंबा संविधान भारत का है और विश्व का सबसे पहला संविधान किस देश को के द्वारा बनाया गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? ऑप्शंस हैं मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह। तो सूर्य में कुल 9 ग्रह हैं और सबसे नज़दीकी ग्रह बुध ग्रह है। सूर्य के आपस में कुल 8 ग्रह हैं और उसके सबसे नज़दीकी ग्रह बुध ग्रह है। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शंस हैं 1935 में, 1949 में, 1955 में, 1969 में। तो किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 1949 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ऑप्शंस हैं मेगास्थनीज, ऑप्शन बी है कौटिल्य, ऑप्शन सी है कनिष्क, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। तो मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो ये थे कौटिल्य, जिसे चाणक्य भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला पानी विवाद किससे संबंधित है? ऑप्शन है भारत चीन, भारत नेपाल, भारत श्रीलंका, भारत पाकिस्तान। तो काला पानी विवाद भारत और नेपाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कौन है? पीओके की राजधानी कौन सा है? ऑप्शंस है पूंछ, गिलगित, कारगिल, मुजफ्फराबाद। तो पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है मुजफ्फराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? ऑप्शंस है कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ, बोधगया। तो भगवान बुद्ध को बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, कुशीनगर में इसका मृत्यु हुई थी, लुम्बिनी में जन्म हुआ था और सारनाथ में ये अपना पहला उपदेश दिए थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बोधगया। बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो ये बोधगया में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, संसदीय बैठक का पहला काल निम्न में से कौन सा है? ऑप्शंस हैं शून्यकाल, प्रश्नकाल, आधे घंटे की चर्चा, अल्प आवधिक चर्चा। तो संसदीय बैठक का जो सबसे पहला काल होता है वह होता है प्रश्नकाल, जो कि 11 बजे से 12 बजे तक होता है। फिर अपराह्न 12 बजे से 1 बजे का काल शून्यकाल कहलाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। तो संसदीय बैठक का पहला काल प्रश्नकाल होता है, जो 11 बजे से 12 बजे तक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार क्या है? ऑप्शन है मूल नियमावली, ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी मौलिक अधिकार। तो भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। कुल मौलिक अधिकार 6 प्राप्त है हमें संविधान में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मौलिक अधिकार। तो भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है मूल नियमावली, ऑप्शन बी है नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी है मौलिक अधिकार और ऑप्शन डी है मौलिक कर्तव्य। तो राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान ये ऑप्शन डी के अनुसार मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली कागजी मुद्रा का आरंभ कब हुई थी? ऑप्शन है 1880 में, ऑप्शन है 1601 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1861 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1542 ईस्वी में।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1861 ईस्वी में। भारत में पहली कागजी मुद्रा कब प्रारंभ हुई थी? तो 1861 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद फसल नहीं है? ऑप्शन ए है सरसों, ऑप्शन बी है कद्दू, ऑप्शन सी है तरबूज, ऑप्शन डी है ककड़ी। तो कौन सी फसल जायद फसल नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सरसों, कद्दू, तरबूज, ककड़ी। ये सब जायद फसल में आते हैं। सरसों रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जायद फसल कौन से नहीं है? सरसों है। कद्दू, तरबूज, ककड़ी ये सभी जायद फसल होती है, जबकि सरसों एक रबी फसल है जिसे नवंबर में लगाया जाता है और अप्रैल मई में काट लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन सा सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है बैंकिंग, परिवहन, कृषि, बीमा। तो इनमें कौन सा क्षेत्र सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो ये कृषि आते हैं, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत भी आते हैं, जबकि सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसके अंतर्गत परिवहन, बैंकिंग, बीमा ये सभी होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कृषि, जो कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? ऑप्शन हैं सीमा शुल्क, ऑप्शन है निगम कर, ऑप्शन है उत्पाद शुल्क और ऑप्शन आखिरी ऑप्शन है सेवा कर। तो कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो ये है ऑप्शन बी निगम कर, और बाद बाकी सभी कर प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं, जो कि है सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी निगम कर। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है, जिसे एमएसपी भी कहा जाता है। ऑप्शन हैं ऑटोमोबाइल उद्योग, ऑप्शन बी है कृषि उत्पादन, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम उद्योग, ऑप्शन डी है आयात और निर्यात। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य किससे संबंधित है? ये ऑप्शन बी कृषि उत्पादन से संबंधित है, जो सरकार के द्वारा दिया जाता है। एमएसपी मिनिमम न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है कृषि उत्पादन से। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? ऑप्शन है पुडुचेरी, ऑप्शन बी है चंडीगढ़, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप, ऑप्शन डी है अंडमान निकोबार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लक्षद्वीप। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है लक्षद्वीप। नेक्स्ट प्रश्न है, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है NaHCO2, ऑप्शन बी है Na2CO, ऑप्शन सी है Na2CO3, ऑप्शन डी है NaHCO3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी NaHCO3, जिसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? ऑप्शन हैं दूध, टमाटर, नींबू, चींटी का डंक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी टमाटर। तो दूध में हम जानते हैं इसमें टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होते हैं, दूध में लैक्टिक अम्ल होते हैं, नींबू में सिट्रिक अम्ल होते हैं और चींटी में फॉर्मिक अम्ल होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी टमाटर। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शंस हैं कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन बी है एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी है टोकोफेरॉल, ऑप्शन डी है फिलोक्विनोन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टोकोफेरॉल। हम जानते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी को कहा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को कहा जाता है और फिलोक्विनोन विटामिन B12 को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मकड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन हैं कृषि विज्ञान, प्राणी आचार विज्ञान, पुष्प विज्ञान, मर्कटक विज्ञान। तो मकड़ी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी के अनुसार मर्कटक विज्ञान कहा जाता है। तो मकड़ी के अध्ययन को हम मर्कटक विज्ञान भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कुत्ते के गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन हैं 23 जोड़ी, 32 जोड़ी, 12 जोड़ी, 39 जोड़ी। तो कुत्ते में गुणसूत्र की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन डी 39 जोड़ी। मनुष्यों में कुल गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं वर्गीकरण, स्पर्मोलॉजी, उत्तक विज्ञान, नेत्र विज्ञान। तो उत्तकों के विज्ञान को क्या कहा जाता है? उत्तकों के विज्ञान को उत्तक विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग,
ऑप्शन सी एंथोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन। तो कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? ये रॉबर्ट ब्राउन किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये आंध्र प्रदेश का है। केरल का कथकली है, इसी तरह उड़ीसा का ओडिसी है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली रेल कब चलाई गई थी? ऑप्शंस हैं 1850 में, 1851 में, 1852 में, 1853 में। तो भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? ये ऑप्शन डी 1853 ईस्वी में, जो मुंबई से ठाणे के बीच लगभग 34 किलोमीटर चलाई गई थी। तो ये आखिरी प्रश्न था। अब और सबसे आखिरी प्रश्न है, स्टैचू ऑफ यूनिटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गुजरात, असम। इसे आप कमेंट में जरूर इसका आंसर बताएं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके एवं जीएस के एमसीक्यूज। मुझे उम्मीद है कि इन सवालों ने आपकी तैयारी को और मजबूत किया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें और फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी अपनी तैयारी में हेल्प मिल सके। और आखिरी बात, आपकी मेहनत ही आपको सफल बनाएगी। धन्यवाद और शुभकामनाएं।